मैडम अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता सिंह है और मैं यहाँ महिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, जिला बदायूं। हाँ, ये जो अभी संसद में नया बिल आया है, महिला आरक्षण बिल, उस पर आप क्या कहेंगे? महिला आरक्षण में तो मोदी जी ने आपातकालीन संसद अधिवेशन बुलाया, तो पता नहीं जनता को लगा पता नहीं क्या क्या होने वाला है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, किंतु बाद में खोदा पहाड़ और निकली चुईया। महिला आरक्षण भी जो उन्होंने लाया, एक तो उसका ये नहीं पता कि वो कब लागू होगा। पहले परिसीमन होगा, सेंसस होगा, उसके बाद वो लागू होगा। पता नहीं लागू होगा भी कि नहीं होगा। मतलब ये एक चुनावों 24 के चुनाव को देखते हुए उन्होंने एक झुंझुना पकड़ा दिया जनता, हाँ, जनता के दिमाग में कि आप 24 के चुनाव तक इससे खेलते रहिए और हमें वोट देते रहिए। ये इनका जो लाया है इन्होंने बिल, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो भी कुछ आगे करेगी वो कांग्रेस करेगी। अच्छा, इसमें मैडम एक ओबीसी को जो छोड़ा गया है, उसका क्या मतलब है? हाँ, उन्होंने SC ST और OBC इनको भी, मुस्लिम अल्पसंख्यक, इसकी भी डिमांड थी कि इन महिलाओं को भी अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। हिंदुओं ने उस डिमांड को नहीं माना है और ऐसे ही बिल पास करा लिया है। अभी ये बिल समझिए एक तरह से पेंडिंग में ही पड़ा रहेगा और ये इसका जब भी होगा 10 साल 20 साल बाद तभी कुछ होगा, जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी पूर्ण बहुमत में। अब ये माना जा रहा है कि 2029 में ये लागू होगा, तो इस वक्त इसको लाने की जरूरत क्या थी? यानी 10 साल के बाद इसको लागू करेंगे। हाँ, तो इस वक्त लाने की जरूरत क्या थी? कोई कुछ नहीं बोल सकता। जो भी विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और जो अपने आ रहे हैं, और एक सबसे बड़ी बात है इनका होता है अंबानी अडानी से ध्यान हटाना। जैसे ही राहुल गांधी जी हमारे कोई अडानी का नया बड़ा टॉपिक लाते हैं, तो खुलासा, घोटाले का खुलासा करते हैं, तभी ये ध्यान बटाने के लिए एक दूसरा टॉपिक ले आते हैं। तो ये सबसे सब वही है, उसको ध्यान बटाना। कोई महंगाई पे चर्चा ना करे। हाँ, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, इस पर चर्चा ना हो, अडानी पर चर्चा ना हो। ये एक खिलौना जनता को देते रहते हैं और मीडिया इनके साथ है, उस खिलौने से खेलती रहती है, जनता को गुमराह करे रहती है। इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये बात सही है मैडम। जैसे पौधा पहाड़ और निकली चुईया, जैसे कि इमरजेंसी सदन को बुलाने की हाँ, बड़ी, सबको लगा एक चुनाव, एक एक संविधान पर चर्चा होगी कि भारत पर चर्चा होगी कि किस पे चर्चा होगी, और निकला ही है। और वो भी तरीके से नहीं किया। या तो अभी से लागू कर देते, हमारी कांग्रेस पार्टी कह रही है इसको अभी से आप लागू कर दीजिए। अब परिसीमन और सेंसस बाद में कराते रहेगा, इसको लागू कर दीजिए और OBC को हटा दीजिए। किंतु ये लोग बात को नहीं सुन रहे हैं। ये हो भी सकता है। हाँ, हो सकता है, कर नहीं रहे हैं। हाँ, कर नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इच्छा नहीं है उनकी करने की। चुनाव को हाँ, देखते हुए इन महिलाओं को वोट पाने के लिए, हाँ, इनकी इच्छा कुछ करने की नहीं है। हाँ, सिर्फ जनता को, महिलाओं को भरमाना है, और जैसे हमेशा भरमाते हैं, जुमले फेंकते हैं, वही है और कुछ नहीं। अवनेश, ये हमारे साथ थी हमारी बहन सुनीता सिंह जी, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं। अभी इन्होंने जैसा कि बताया कि ये महिला आरक्षण बिल जो आया है, इसमें कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन दिया है और हमारे राहुल जी ने ये मांग भी की है कि जो OBC इसके अंदर नहीं है उनको भी शामिल किया जाए, जिससे कि OBC की महिलाएं वंचित ना रहें। और ये भी कहा है कि साथ ही साथ जब अभी इमरजेंसी सत्र बुलाया है तो उसमें अभी इनको लागू करना चाहिए, लेकिन वो लागू नहीं करना है। लागू होगा 2029 में, और होगा भी या नहीं होगा ये पता नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जब जो चीज़ अभी लागू नहीं हो रही है तो उसको इमरजेंसी किस बात की है, जल्दी किस बात की है? चाहते हम भी हैं कि महिलाओं को समर्थन आरक्षण मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण मिले, जबकि हमारी बहन, हमारी नेता, उत्तर प्रदेश की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने इसी पिछले चुनाव में 2022 के चुनाव में 40% आरक्षण दिया भी है, ये करके भी दिखाया है। तो हमारी नीयत में ये साफ दिखाई दे रहा है कि हमने पहले किया भी है। अगर हम पावर में आएंगे तो इसको इसी तरीके से लागू भी करेंगे, लेकिन ये लागू नहीं कर पाएंगे। केवल वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, महिलाओं को झांसे में लेने के लिए 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पर है, उसको देखते हुए उन्होंने ये एक नया शगुफा दिया है, जिससे कि हमारे वोट ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के प्राप्त कर सकें दोबारा सत्ता में। इनको सत्ता के अलावा और कुछ नहीं चाहिए।
हिंदुस्तान किस कगार पर खड़ा हुआ है, कितने बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, रोजगार देना नहीं है, महंगाई पे चर्चा नहीं करना है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह की बातें करते रहते हैं और ये नए नए शुरू पे छोड़ते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।